हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। और फिर से आप लोग का जो कि गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट जो भी हो, सभी के लिए नमस्ते। और जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कि फंक्शंस देख लिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, और हमने बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग जो कि स्टार्टिंग में पहले जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हो चुका उसके बारे में देख लिया। तो अब हम लोग जो उसका स्ट्रक्चर उसका देखेंगे। तो हेडिंग डाल सकते जो कि स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें हम लोग जो कि डायग्राम देखेंगे। तो पहले इसका जो एक सर्कल की तरह ओवल शेप का आपको एक लेना है इस तरह से, और इसमें आप इस तरह से बना सकते हैं। और ये हो गया, और इसको इस तरह से ये हो गया। और जो कि बीच बीच में इस तरह के आपको देना है, तो इसको हम लोग जो कि ये राइबोसोम हो गया, ये बीच बीच सब में है, ये सभी जगह इस तरह से आपको। और जो कि जो जैसे ये हो गया, तो इस पर जो कि इस तरह से आपको ये हमारा ये क्या है जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमने पढ़ा था, जो छोटा छोटा जो अंदर क्रिस्टी हो गया, ये क्रिस्टी इसको बोलेंगे अंदर का। और हमने पीछे लिखा था जो कि क्रिस्टी के अंदर में जो होता है उसको हम लोग जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। इसी तरह से जो ये पूरी जगह नहीं होगा, थोड़ी जगह जो एक जो लूप बोलते हैं उसमें होगा। और तो हम लोग इसको लेबलिंग करते चलते हैं। तो ये हमारा जो कि राइबोसोम हो गया, राइबोसोम्स हो गया। और बीच में जो कि इस तरह से जो एक ये इसको हम लोग डीएनए बोलेंगे, डीएनए। और ये हमारा जो कि इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन। और ये बाहर वाला जो कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गया। और ये जो कि ये आउटर मेम्ब्रेन, इसको इनर मेम्ब्रेन हमने बोला। तो और ये इसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन हो गया। और यहीं पे जो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं या यहीं पे, तो ये हमारा जो कि आउटर चेम्बर हो जाएगा, आउटर चेम्बर। ये राइबोसोम हो गया, डीएनए हो गया, इनर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये आउटर चेम्बर। और जो कि ये हमने बताया एलिमेंट्री हो गया, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गया। और जो कि ये बीच में इस तरह से जो एक ये होगा, इस तरह से कोई यहाँ पे इस तरह से, तो इसको हम लोग जो कि Mg मैग्नीशियम, वो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। और ये तो हमने बोला था जो ये हमारा क्रिस्टी है, तो क्रिस्टी ये हमारा क्रिस्टी हो गया। और जो कि ये इनर क्रिस्टी स्पेस हो जाएगा, इनर जो कि यहाँ ये क्रिस्टी हम लोग यहाँ बनाए, तो इसको हम लोग यहाँ ले लेंगे। तो ये हमारा इनर क्रिस्टी स्पेस हो जाएगी। और ये हो गया। और जो कि ये हेड है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं। जो कि ये अगर इसको हम लोग जूम करके जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो जो कि ये लगभग इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये भी आपको बुक में है ये। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में ये हो जाएगा, जो कि इसको हम लोग ये ऊपर वाला जो इसको हेड बोलते हैं। और ये जो कि ये मिडिल पार्ट हो गया, इसको हम लोग स्टाल्क बोलते हैं, स्टाल्क या स्टाल्क। और जो कि ये नीचे वाला हमारा बेस हो जाएगा। तो ये हम लोग जो कि स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया।
और इसी के बारे में हम लोग पहले जो थ्योरी देख चुके हैं। और ये तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग जो कि देखने जा रहे हैं, जो कि हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और थोड़ा मैं इसको अच्छे से इरेज कर लेता हूँ, जो कि कितने बच्चे का शिकायत रहता है कि आपका बोर्ड बहुत ही गंदा है, इसलिए थोड़ा जो कि दूसरे का भी आप लोग खुश होंगे तो मैं भी खुश रहूँगा। इसलिए आप लोग का जो कहना है, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बच्चों। मैं कोशिश करूँगा 100% पालन करने की। और जो कि कितने बच्चे बोलते हैं जो कि कैमरा, तो भाइयों बंधुओं, जो कि अभी मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आगे मैं आप लोग को और भी अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो भी व्यवस्था वो आप लोग को 100% और दे सकूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। तो अगला हेडिंग हम लोग को पढ़ना जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हम लोग लिख सकते हैं जो कि ही वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, जो कि किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? प्लेंटनर, एक साइंटिस्ट था जो प्लेंटनर नाम का। और किस इसमें जो कि 1885 एंड उसके बाद जो कि एंड देन बाय, उसके बाद कौन, जो कि 1885 एंड देन बाय, जो कि उसके बाद किसके द्वारा ऑब्जर्व किया था? हर्मन नाम का एक था, जो कि 1851 में। गोल्जी 1898 में, जो कि ये जो पहले जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था जो प्लेंटनर था जो 1885 में। उसके बाद जो कि हर्मन वो 1819 में। और जो गोल्जी था, जो एक गोल्जी भी एक नाम है, जो कि 1898 में डिस्क्राइब किया था। डिस्क्राइब दिज एंड बेकर, और एंड बेकर, जो बेकर था उसको कॉल्ड इट, क्या नाम दिया था पहले? लाइपोकोन्ड्रिया। और अगला हम लोग लिख सकते हैं, ये तो साइंटिस्ट के बारे में हो गया। को जो साइंटिस्ट बाबा लोग थे वो क्या जो अपना योगदान और जो कमेंट जो इसके बारे में बताया था वो हो गया। और जो कि मेन यहाँ से हम लोग जो कि तो हमारे बाबा सब के बारे में हो गया। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल से बना होता है, 3 पार्ट्स, जो कि ये मेन 3 पार्ट्स है। तो फर्स्ट इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि क्रिस्टी हम लोग बोले थे वो क्रिस्टेनी। और बी में हम लोग यहाँ जो कि वेसाइकल्स, सी वैक्यूल से, ये सभी से मिलकर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसको वेल डेवलप्ड इन सेक्रेटरी सेल। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो कहाँ वेल डेवलप्ड होता है? जो कि सेक्रेटरी सेल्स होता है, वहाँ जाकर ये पूरी तरफ से एकदम डेवलप हो जाता है। सेक्रेटरी, जो कि ये हमने देख लिया, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेल डेवलप्ड इन सेक्रेटरी सेल्स। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं जो कि विच इंडिकेट, जो क्या इंडिकेट करता है, क्या यानी आगे का जो रास्ता होता है, या क्या जो इंडिकेट यानी जो अपना नज़रिया बताना। तो ये इंडिकेट क्या करता है? जो कि देयर सेक्रेटरी फंक्शन के बारे में। तो इंडिकेट देयर सेक्रेटरी फंक्शन। और दीज आर मेड अप ऑफ, और ये किससे बना होता है? दीज आर
मेड अप ऑफ लाइपो प्रोटीन। और बता दो बच्चों, जैसे फिल्म हो गया तो फिल्म का जो ट्रेलर होता है वो आप लोग को अभी पढ़ना है जैसे 10th में, और आगे आप जाएंगे तो पूरी आप लोग को फिल्म यानी दिखाई जाएगी या पढ़ाई जाएगी जो बोल दे। तो आगे अभी चिंता नहीं करना, अभी जितना पढ़ना है वो आपको पढ़ना है, और अगर याद नहीं हो तो रटना है बच्चों, जो कि अगर एग्ज़ाम पास करना है तो किसी तरह से तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हम लोग जो कि लास्ट जो कि दीज आर मेड अप जो कि किसी लाइपोप्रोटीन से बना होता है, और जो कि फिल्ड किससे होता है, जो फ्लूइड हो गया उससे ये भरा होता है पूरा, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो अगला हेडिंग जो कि फंक्शंस, अबे यार क्या हो रहा है, फंक्शंस, और फंक्शंस में हम लोग लिख सकते हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो वेरी प्रोमिनेंट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज वेरी प्रोमिनेंट इन, प्रोमिनेंट है NENT, प्रोमिनेंट इन सेक्रेटरी सेल्स एंड सो इट इज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सो इट इज सेड दैट इट इज, सो इट इज सेड दैट, सेड जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज वेरी प्रोमिनेंट इन सेक्रेटरी सेल्स एंड सो इट इज सेड दैट it is concerned with cellular secretion। और इसमें हम लोग जो कि ये लिख सकते हैं जो कि हाइशन, ये भी अपना टांग अड़ा दिया था जो कि 1962 में हाइरिशन हाइरिच। और जो कि ये जो फंक्शन इसमें हम लोग फर्स्ट जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो वेरी प्रोमिनेंट होता है, जो कि प्रोमिनेंट हो गया जैसे ट्रांसपेरेंट की तरह, उसी तरह से जो अपना बहुत कम, तो इन सेक्रेटरी सेल्स बहुत कम होता है, एंड सो इट इज़ रेयर केस, एंड सो इट इज सेड दैट इट इज़ कंसिडर्ड विद सेलुलर सेक्रेशन। और जो कि इसीलिए इसको सेलुलर सिक्रेशन में कंसिडर किया गया है। जो हाइरिच था ये भी अपना टांग अड़ा दिया था जो। तो अगला हम लोग देखेंगे जो कि बी प्रोटीन सिक्रेशन के बारे में। ये यहाँ पे ए मैं डाल देता हूँ, ए हो गया फंक्शंस में ए, जो कि फर्स्ट पॉइंट था। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन सिक्रेशन के बारे में, प्रोटीन सिक्रेशन। और आगे भी हम लोग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का पहले जो उसके बारे में देखा था, उसके बाद उसके जो फंक्शन हो गया उसके, और उसके बाद जो डायग्राम, तो उसी तरह से जो कि अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं इसी तरह से इसको भी देखेंगे। मैं डायग्राम बाद में बता रहा हूँ कि आप लोग जो पढ़े हैं तो बाद में जो डायग्राम देखते मात्र आपको कोरिलेट हो सके। तो जो कि बी हो गया, बी पॉइंट, बी प्रोटीन, ये आर में लिखता हूँ, प्रोटीन सिक्रेशन SSCRE। और जो भी DAV या हाइलेंस के बच्चा हो गया, मैं आप लोग को चैलेंज करता हूँ कि कोई भी टीचर होगा जो इस तरह से एक दो छोड़कर, जो कुमुद मैम हो गई या हाइलेंस में एक दो सर हो गए, उनके अलावा छोड़कर, जो कि वो जब 10th में जाता तो लिखाती है, लेकिन 9th में जो इस तरह से आपको नोट्स नहीं बनाया गया या नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आपको लोग अभी 100% दीजिए कि आप लोग क्लास में जब भी हो तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में, अगर अभी नहीं पढ़े तो आगे जब जाएंगे 10th में तो उस समय आपको दिक्कत होगी। तो प्रोटीन सिक्रेशन SSCRE एंड प्रोटीन सिक्रेशन हो गया। और इसमें हम लोग देखेंगे जो प्रोटीन सिक्रेशन, इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस SY, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसाइज राइबोसोम, transferred to Golgi complex
थ्रू ER जो इंडोरेटिकुलम था, हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं। वेयर इट जहाँ पे ये फॉर्म होता है, फॉर्म्स जाइमोजिन हो गया, जो जहाँ पे जाइमोजिन नाम से ये अपना फॉर्म यानी बनता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम ट्रांसफर टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो प्रोटीन सिंथेसिस किया किसके द्वारा था, राइबोसोम के द्वारा, और जो ट्रांसफर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स थ्रू, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांसफर यानी एक दूसरे जगह जो कि किसके, जो इंडोरेटिकुलम हो गया उसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है। वेयर इट, और जहाँ पे ये जाइमोजिन ये फॉर्म करता है। और आगे जो कि ये बी हो गया, और सी हम लोग सल्फेट मेटाबॉलिज्म प्रोटीन सिक्रेशन सल्फेट मेटाबॉलिज्म। और इट हैज बीन फाउंड दैट Golgi complex is associated with sulfate metabolism। तो सल्फेट मेटाबॉलिज्म इट हैज बीन फाउंड दैट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि जो सल्फेट मेटाबॉलिज्म है वो एसोसिएट यानी अटैच रहता है सल्फेट मेटाबॉलिज्म जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। तो यही था, ये तो सिंपल है। और डी हो जाएगा जैसे प्लाज्मा लेमा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों टीचर का नाम से भी आप लोग सुने होंगे, या अभी तो क्लास नहीं चल रही है लेकिन ये सुनिएगा जब भी। और ये एग्जाम में लगभग 100% आता है, 100 नहीं तो 99% आप इसको ले सकते हैं, जो कि प्लाज्मा लेमा फॉर्मेशन हो गया। तो प्लाज्मा लेमा फॉर्मेशन में देयर इज evidence to show that Golgi complex takes part in plasma lemma formation। ये हो गया। और ई में हम लोग जो कि नेक्स्ट लिख सकते हैं जी कि लाइजोजोम फॉर्मेशन हो गया, लाइजोजोम फॉर्मेशन। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं लाइजोजोम फॉर्मेशन में जो कि फ्रॉम द क्रिस्टर्नी ऑफ गोल्जी complex many वेसाइकल, ये हो गया लाइजोसोम मैनी वेसाइकल्स कॉल्ड प्राइमरी lysosomes arises which fuse with pinocytes to form lysosomes। तो लाइजोसोम फॉर्मेशन क्या हो गया, जो कि फ्रॉम द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमने देखा था, जो सिस्टर्नी अंदर वाला पार्ट हो गया इनर, तो उसको हम लोग जो कि सिस्टर्नी बोलते हैं। तो फ्रॉम सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेनी वेसाइकल, जो कि छोटा छोटा था, मेनी वेसाइकल कॉल प्राइमरी लाइजोसोम बोलते हैं। राइजेज विच फ्यूज विथ पिनोसाइट, जो कि प्राइमरी लाइजोसोम हो गया, वो फ्यूज करके पिनोसाइट से क्या लाइजोसोम्स बनाता है, प्राइमरी लाइजोसोम और पिनोसाइट मिलकर जो कि लाइजोसोम्स बनाएगा। और ये हो गया। और एफ में हम लोग जो कि पिगमेंट फॉर्मेशन, यही देख लेते हैं, पिगमेंट फॉर्मेशन। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं पिगमेंट फॉर्मेशन में जो कि इन मेनी एबनॉर्मल सेल्स
जो कि जैसे कैंसर हो गया, एबनॉर्मल सेल, कैंसर फॉर्मेशन, कैंसर फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स ग्रेनुअल्स। तो ये था पिगमेंट फॉर्मेशन इन मेनी एबनॉर्मल सेल्स हो गया, जो कि कैंसर, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कैंसर फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट ग्रेनुअल्स जो पिगमेंट फॉर्मेशन में हो गया। और जो कि नेक्स्ट हम लोग एक्रोसोम फॉर्मेशन और एक और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो जाएगा। ये 2 पॉइंट देखेंगे और इसके बाद हम लोग जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो डायग्राम होता है उसके बारे में देखेंगे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, आज ये हैं तक देख लेंगे। और नेक्स्ट में हम लोग जो कि लाइजोजोम से बात करेंगे। तो अगला हेडिंग डालना है, हेडिंग नहीं, जो कि हम लोग जो पिगमेंट फॉर्मेशन तक देख लिया तो और जी देखेंगे, जो कि जी में हो जाएगा हमारा एक्रोसोम फॉर्मेशन। और एक्रोसोम फॉर्मेशन में लिख सकते हैं जो कि इन स्पर्म एक्रोसोम लाइज इन front of nucleus which is formed by Golgi कॉम्प्लेक्स। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन हो गया, एक्रोसोम फॉर्मेशन में जो कि स्पर्म एक्रोसोम हो गया, लाइज इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियस के जो सामने, फ्रंट यानी जैसे मान सकते ये सपोज ये है और जो ये बीच में न्यूक्लियस, तो इसके साथ जो फ्यूज करेगा वो जो एक्रोसोम यानी इन स्पर्म एक्रोसोम लाइज इन फ्रंट ऑफ जो इन स्पर्म एक्रोजोम, जो स्पर्म एक्रोजोम होगा वो जो न्यूक्लियस के फ्रंट यानी सामने जो कि लाई करेगा। और जो कि विच जो बाद में क्या बाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स विच इज़ फॉर्म बाई, जो किसके द्वारा फॉर्म होता है, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। ये आप लोग को अभी शॉर्टकट में पढ़ना है बच्चों, ये सीधे समझ सकते हैं। और आगे जब सीनियर होंगे जैसे जैसे आपको एकदम जो कि जैसे बिल हो गया तो बिल हम लोग अभी बिल पढ़ी है, बिल में झांक रहे और आगे जाएंगे तो उसके जो अंदर क्या है, जैसे सपोज आप ले सकते हैं एग्जाम्पल तौर पे उसके अंदर क्या, उसके बारे में हम लोग जब सीनियर होंगे तो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। और इसमें हम लोग लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में, तो इसमें हम लोग इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स carbohydrates are synthesized, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंथेसाइज होता है। और आगे हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग यहीं लिख लेते हैं जो कि प्रोटीन आर कॉन्जुगेटेड विथ, जो प्रोटीन होता है वो कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट से कॉन्जुगेटेड होता है, जुड़ा होता है कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए। जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो प्रोटीन के थ्रू दोनों जो मिलकर जो कंजुकेटेड यानी जो मिलता है तो वो क्या फॉर्म करता है, जो प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट मिलकर जो कि ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म करेगा। अब हम लोग जो कि इसका डायग्राम देखते हैं, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का किस तरह से डायग्राम होता है। तो मैं जो आप लोग को बनाने में आसानी होगा तो आपको पहले इस तरह से जो कि पहले यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस तरह से ले ले, जो कि छोटा पहले छोटा बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा बनाते जाएंगे। तो छोटा होगा उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा, इस तरह से आप बना सकते हैं।
तो इस तरह से हो गया। और जो कि बाहर में हम लोग इस तरह से ले लेंगे, आप लोगों को सुविधा हो बनाने में। इस तरह से जो कि नीचे इस तरह से आप ले सकते हैं, इस तरह से। तो ये हो गया। और जो कि बीच में यहाँ ये इस तरह से जो प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं यहाँ पे, जो कि वैक्यूल प्रेजेंट होगा, वैक्यूल्स। और इसको हम लोग सिस्टर्नी बोल देंगे, सिस्टर्नी हमने बार बार देख रहा था, तो सिस्टर्नी। और ये नीचे वाला जो कि वेसाइकल हो जाएगा, वेसाइकल्स। तो ये सिंपल था। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ लिख लेना है, स्ट्रक्चर्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। और नेक्स्ट जो कि हम अब देखेंगे लाइजोजोम के, जो कि अगले लेक्चर में बात करेंगे लाइजोजोम के बारे में। तो आई होप बच्चों आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगर आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब। और आपको अगर इसी तरह से आगे का लेक्चर चाहिए तो जो कि बेल आइकन बटन है उसको दबाना ना भूलें। और इसको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस यही कहना चाहूँगा। नमस्ते बच्चों, फिर से अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं जो कि लाइजोजोम के बारे में बात करेंगे। तो नमस्ते बच्चों।